हेलो दोस्तों, इको ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बैक्टीरिया से संबंधित ही है, वायरस सूक्ष्म जीवों से। जो सूक्ष्म जीवों में तो टॉपिक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो टॉपिक चलाए हैं, मतलब सूक्ष्म जीवों में तो बैक्टीरिया वाला पहले पढ़ा चुके हैं। इसके बाद अब सूक्ष्म जीव में वायरस चला रहे हैं। वायरस पार्ट नंबर, ये पार्ट 2 है दोस्तों, ठीक है। पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट फर्स्ट चढ़ा बता दिए थे, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ठीक है, मतलब विषाणु का संरचना। वायरस को अंग्रेजी में विषाणु कहते हैं, ठीक है। वायरस को अंग्रेजी में विषाणु कहते हैं। आज वायरस से होने वाले प्रमुख रोग, उनका माध्यम और प्रभावित अंग, ठीक है। मतलब वायरस एक सूक्ष्म जीव है जो इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है और यह तमाम बीमारियां फैलाता है मानव के जीवन को, ठीक है, और जानवरों को भी, पेड़ पौधों को भी हानिकारक पहुंचाता है, ठीक है। वायरस से संबंधित ये नहीं है कि इंसानों के ही ये मतलब अफेक्टेड करता है और प्रभावित करता है, इसको बीमारी फैलाता है। जानवरों को भी यह अफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है, और पेड़ पौधे भी वायरस से भी अफेक्टेड होते हैं, बीमारियां होती हैं। दिखाएंगे, बताएंगे, ठीक है। अब एक एक करके हम सारे वायरस से होने वाले रोगों के विषय में बताते हुए, उन रोग, उसका वायरस का नाम, अब उसके किसके माध्यम से होता है, और हुआ तो कौन सा अंग हमारे मानव के शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है, कौन सा अफेक्टेड होता है, ये बताएंगे। अब एक एक करके चलते दिखाते हैं। जैसे कोविड-19 2019 में आया हुआ कोरोना वायरस के लिए, जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, ये सार्स, इसके वायरस का नाम है सार्स कोविड-2, ठीक है। कोविड-19 जो कोरोना वायरस की जिसे कहते हैं सार्स कोविड-2, इसका वायरस का नाम है। अब फैलने का जो माध्यम था, छींक से था, खांसी से था, हवा के संपर्क में, ठीक है, हवा था। और यह हमारे शरीर को कौन सा अंग प्रभावित कर देता था? फेफड़े को प्रभावित करता था, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब रोग नंबर 2 है डेंगू। डेंगू जो होता है, वायरस का नाम है, वायरस का नाम डेंगू ही वायरस है, ठीक है। डेंगू को वायरस का नाम डेंगू वायरस है, और इसका माध्यम है एडिज मच्छर। जो एडिज फीमेल मच्छर होता है, उसके काटने से हमारे शरीर में रक्त और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। जिसके कारण डेंगू बीमारी होती है, बहुत खतरनाक होती है, जिसे कहते हैं, ठीक है, तुम्हारा प्लेटलेट्स जो कम होने लगता है, ठीक। यही डेंगू जो डेंगू नामक बीमारी होती है, ये डेंगू वायरस के, और यह कौन पहुंचाता है? एडिस मच्छर के काटने से, ठीक है। और चिकनगुनिया वायरस का नाम चिकनगुनिया वायरस है, ठीक है। और ये चिकनगुनिया बीमारी है, रोग है, वायरस होने वाला बीमारी है चिकनगुनिया वायरस से एडिस मच्छर। और जो एडिस मच्छर होता है, ये काटने से होता है, और हमको अगर ये काटेगा तो कौन सा बीमारी होगा? जोड़ों पे दर्द, ठीक है, जोड़ों में दर्द होगा। और जीका वायरस, जिसका जीका बीमारी नाम से जीका वायरस है, एडिस मच्छर की काटने से हमारा दिमाग, मस्तिष्क प्रभावित होगा। तंत्रिका तंत्र हमारा तंत्रिका तंत्र जो होता है, जिसे नर्वस सिस्टम, जो हमारे हर तरह से शरीर को मेंटेन रखता है, हमें एक्टिविटी बनाए रखता है, हर पल की खबरें हमको सचेत करता रहता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देता है, ठीक है। तो हमको कुछ भी समझ आता नहीं है, जिसे पागलपन का दौरा समझ लो आ गया, ठीक है। जापानी इंसेफेलाइटिस, ठीक है, 5वें नंबर जापानी इंसेफेलाइटिस। कौन सा वायरस? जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस, ठीक है, जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस। और ये कौन सी मच्छर के काटने? सीधा देखिए, ये पेपर के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर के जो रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, वनडे हुआ, इसमें समझ लीजिए, जैसे ये रोग नाम दिया, अगर ये रोग दिया मान लो तो पूछ लेगा कि वायरस हुआ कि प्रोटोजोआ हुआ कि बैक्टीरिया हुआ, तो ठीक है, तो ये मान लीजिए वायरस आप जानते रहेंगे तो वायरस बता देंगे। अच्छा, ठीक है, अगर ये डेंगू नामक बीमारी हुआ तो इसके कारण कौन सा अंग प्रभावित हुआ, ठीक है, तो प्लेटलेट्स कम हुआ। तो इसी तरह अगर ये डेंगू नामक बीमारी, इसका वाहक क्या है? ठीक, वाहक जिसे माध्यम कहते हैं, इसी मान लो वाहक इसे लिख देते हैं, ठीक, वाहक क्या है, ठीक, इसी के माध्यम। तो ये सब पूछेगा, जितने भी हैं इसमें लिखा हुआ, ये सब पेपर के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, तो क्यूलेक्स मासे मस्तिष्क मारा, जो क्यूलेक्स मच्छर काटने से मस्तिष्क बीमारी फैलता है। अब आगे चलते हैं। रेबीज जो है, रेबीज वायरस होता है, ठीक है। रेबीज एक प्रकार की बीमारी है जो रेबीज वायरस की वजह से होता है, कुत्ते के काटने से। जो वाहक होता कौन होता है? इसके माध्यम क्या होता है? कुत्ता होता, बंदर होता, बिल्ली होता है,
ठीक है। आदि के काटने से मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र इसमें भी प्रभावित हो जाता है। ठीक है, हमारा दिमाग काम कम करने लगता है। ठीक है, मतलब हमारे मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र कोई खबर ही नहीं ले जाता है। ठीक है, पोलियो का जो पोलियो वायरस है एक, ठीक है, पोलियो एक वायरस है जिसके दूषित भोजन व पानी, इसमें हमारा पूरी तरह तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय हो जाता है। जैसे हाथों मतलब आप पोलियो मारते हुए बहुत लोगों को देखे, जिसे हवा कहते हैं, लकवा कहते हैं। ठीक है, इसी को। अब खसरा का मिसल्स वायरस, ठीक है, खसरा जिसे मिसल्स वायरस, मिसल्स बीमारी से नाम से भी जाना जाता है, एक वायरस से होने वाला बीमारी है। ठीक है, यह हवा, छींक, खांसी से इसका माध्यम होता है, हवा में ही उड़ता रहता है इसका वायरस, और किसी के छींकने से या खांसी करने से और ये मतलब ये बीमारी आती है। और हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, श्वसन तंत्र दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। कंठमाल, हमारा ये कंठ द्वार जो होता है, आवाज़ जहाँ से आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो मल्स जिसे मम्स वायरस कहते हैं, इसके कंठमाल हमारा जो कंठमाला जो हमारा खराब होता है, मम्स वायरस है। इसे मम्स बीमारी के भी नाम से जाना जाता है। इसे लार या छींक से हमारा लार ग्रंथियाँ जो कंठ जो लटका रहता है, ठीक है, हमारा लार ग्रंथियाँ प्रभावित होती है। हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है कंठमाला से? लार ग्रंथियाँ। वायरस का नाम है मम्स। ठीक है, वायरस का नाम है मम्स, और इसका जो वाहक है माध्यम होता है लार या छींक के माध्यम से होता है, छींकने से। चेचक वेरियोला वायरस, चेचक एक वेरियोला वायरस के कारण होता है। चेचक एक वेरियोला वायरस का कारण, ये संपर्क, ठीक है, अगर कोई बीमार है तो ये संपर्क से हवा के माध्यम से होता है, और हमारा शरीर का त्वचा प्रभावित होता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में जगह जगह जो मतलब दाने निकल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए। और चिकन पॉक्स जैसे वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, चिकन पॉक्स का जो वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये भी क्या होता है? हवा के संपर्क में रहता है। ठीक, हवा के संपर्क, ये भी हमारा त्वचा ही प्रभावित होता है। मतलब चेचक और चिकन पॉक्स दोनों ही हमारे शरीर के त्वचा प्रभावित होता है। हमारा जो चमड़ा होता है ये खराब हो जाता है। ठीक है, और इस जो वाहक होता है ये दोनों हवा के ही संपर्क में होता है। आगे चलते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस जो ए है दोस्तों, हेपेटाइटिस ए वायरस के ही कारण, ठीक है, वायरस का नाम है हेपेटाइटिस नामक जो बीमारी होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस से। और इसका जो वाहक है माध्यम जो हमारे बीमारी ये फैलेगा तो दूषित भोजन, पानी, या हमारा ये लीवर ख़राब होता है। जब कोई ब्लड जांच करवाने जाते हैं तो उसमें से ऐसे हेपेटाइटिस बी सी करके लिखा रहता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव लिखा है तो समझ लीजिए इस तरह की बीमारियाँ हुआ, नेगेटिव लिखा तो समझ लें नहीं है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए जो दूषित भोजन और पानी यकृत। अब आगे चलते हैं। हेपेटाइटिस बी जो वायरस रक्त से फैलेगा या सुई असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से अगर हुआ तो हमारा ये भी लीवर ही खराब करेगा, यकृत जिसे कहते हैं। ठीक है, लीवर यकृत। हेपेटाइटिस सी ये भी एक बीमारी, हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, ये भी संक्रमित रक्त, और ये भी हमारा लीवर ही खराब करेगा। ठीक है, हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों अगर पॉजिटिव पाया गया तो हमारा लीवर खराब होगा, जिसमें हमारा पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एड्स दुनिया के सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है एड्स ही, जो इस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, जो एड्स है किस वायरस के कारण होता है, जिसका शॉर्टकट नाम होता है HIV। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक, वायरस। और इसका एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो AIDS होता है। ठीक है, ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और यह किसके कारण, इसका जो माध्यम होता, कारण क्या होता, रक्त से हमको ये बीमारी आ सकती है असुरक्षित यौन संपर्क बनाने से। और माँ अगर इस रोग से ग्रसित है तो माँ के द्वारा बच्चों माँ से शिशुओं में जा सकता है। ठीक है, आगे अगर ये हुआ तो क्या प्रतिरक्षा हमारे मतलब अगर हमको जिंदा रहना है, हमारे शरीर को मतलब शरीर को सुरक्षित रखना, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो एड्स नामक जो HIV नामक वायरस होता है दोस्तों, ये सीधा हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पे ही अटैक कर देता है, जिसके कारण हमारा शरीर एकदम मतलब बहुत से वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और किसी भी रोग से लड़ने में सक्षम नहीं होता। तो जिसके कारण यह
मौत में मतलब मृत्यु को प्राप्त होता है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक रोगों में जल्दी ठीक नहीं होता है, भगवान करे किसी को हो ना। ठीक है, इन्फ्लुएंजा फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, यह हवा छींक खांसी जिससे श्वसन तंत्र हमारा प्रभावित होता, मतलब सांस लेने में हमें तकलीफ होती है। ठीक है, नाक को जाम कर लेता है, यही होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, हवा छींक खांसी। अच्छा, ये जो इन्फ्लुएंजा, ये जो वायरस द्वारा होने वाला जुकाम खांसी होता है, इसमें दवा ना करें तो ठीक है रहते। ये कुछ चीज़ें होती है, जैसे वायरल फीवर होता है, तो वायरल फीवर आता है अपने आप चला जाना चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादा अगर इसके साथ कुछ ज़्यादा एक्टिविटी ना करो, बस शांत बनाए रहो, आराम कर लो तो अपने से चला जाता है ये वायरल फीवर। अगर उसके साथ कुछ ज़्यादा एक्टिविटी करें कोशिकाओं के द्वारा, तो कोशिकाओं में ही इसका सारा चीज़, क्योंकि यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, मतलब इसमें ये न जीव है न ये सजीव है दोस्तों, बता दे रहे हैं। मतलब अगर ये निर्जीव के संपर्क में मरा हुआ रहेगा, जैसे ही जीवित कोशिका के संपर्क में तो ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा देखें, जितना मैक्सिमम देखें, केवल हवा के संपर्क फैलने वाली बीमारी है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा हवा में घूमते हुए रहते, सूक्ष्म जीव की तरह होता है। आगे चलते हैं तो हमारा निपाह वायरस। ठीक है, निपाह वायरस जो होता है, जो निपाह वायरस का रहा होता है चमगादड़, संक्रमित पशु। और जो हमारा शरीर का कौन सा प्रभावित होता है, मस्तिष्क श्वसन तंत्र। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने हैं ये, मतलब पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम जो रेलवे का पेपर आने वाला, जो रेलवे होता पेपर देता है, उसमें बीमारियों संबंधित बहुत पूछता रहता है। ठीक है, इसलिए इसको याद कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, निपाह वायरस, चमगादड़, संक्रमित पशु, संक्रमित व्यक्तियों से हमारा मस्तिष्क और श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। हंता वायरस एक बीमारी हंता वायरस की वजह से होता है। ये किसके कारण फैलता है, वाहक क्या है, संक्रमित चूहों के मूत्र, मल और लार के कारण यह बीमारी हमारे शरीर में मतलब हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अगर प्रभावित मतलब हमारे शरीर में प्रवेश किया तो किया, हमारा शरीर का कौन सा प्रभावित होता है, फेफड़ा और गुर्दा, मतलब गुर्दे। ठीक, हमारा गुर्दा और फेफड़ा इस हंता वायरस कारण प्रभावित होता है। ठीक है, तो वायरस संबंधी जितनी बीमारियां था दोस्तों, और उसका वाहक क्या है और उससे होने वाले प्रभावित अंग क्या हैं, ये बता दिया। कौन सा वायरस के कारण होता है, ये पेपर के दृष्टि से हम अब भी बता रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, बहुत तगड़ा पूछता है। सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों से संबंधित। अब इससे अगर रोगों से संबंधित है तो इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा वायरस वाला, और बैक्टीरिया वाला से जो बताए हैं उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। अभी बचा है प्रोटोजोआ, अभी इसमें एक वीडियो और एक दो वीडियो और आएगा, क्योंकि इसका भी 7 ट्रिक देंगे। ठीक है, अभी इसका 7 ट्रिक देंगे। अभी इसका खोज इवानोविस्की जी करे थे, वायरस की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे इवानोविस्की किए थे। ठीक है, अभी और कुछ बताने की भी बाकी, अगले वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है दोस्तों, जय हिंद।